वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। जनकसुता जग जननी जानकी, जनकसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तिन्हें कह योग पद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मैति पावं, यासु कृपा निर्मल मैति पावं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते, जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणौ, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भैवं भवानीं सहितं नमामि। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते, जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां, नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धां सतद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा, तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं, व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयतीह विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं, ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्।
ईश्वर को न मानना ही पाप का मूल है। यह मानसिक बंधन है। ईश्वर को मानना ही ऐसा मानसिक बंधन है जो मनुष्य को पाप कर्म करने से रोक देता है और मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक पाप से बच जाता है और उसे अच्छी गति की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान के धाम का। प्रभु की कृपा से वह जीव अधिकारी बन जाता है। आइए समस्त जीवों के चराचर जगत के स्वामी अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के गुणानुवाद में भागवत की व्याख्या तथा भगवत प्राप्ति के संदर्भ में चिंतन मनन एवं कथा को श्रवण करते हुए उससे आत्मलाभ के साथ चराचर जगत में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। भागवत की व्याख्या, इसके बारे में भगवान स्कंद जी के अनुसार जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि देवी भागवत को ही लें तो देवी भागवत में भी भगवती जगदम्बा का इस कथा से संबंध है और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। उस भागवत में देवी शब्द जोड़ने से देवी भागवत के रूप में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात जिन जिन को इस भागवत उपरोक्त जो भागवत का वर्णन किया गया है, जिन जिन नामों से, जिन जिन की कथाओं से इसे जोड़ा जाता है, उन्हीं के नाम को उसके आगे व्यवहृत करने से वह भागवत के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आइए भगवत प्राप्ति के संदर्भ में जो वर्णन शास्त्र के अनुसार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे आप लोग से विनीत प्रार्थना है कि इसे श्रवण करते हुए, मनन एवं निधिध्यासन करते हुए इसे अपने जीवन में अवतरित करने का काम करें एवं आत्मकल्याण के साथ विश्व कल्याण की पथिक बने और विश्व कल्याण के पूर्ण के भागी बने। विद्वानों ने गर्भ, जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूहों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बतलाया है। भगवत प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, शास्त्रजन्य और विवेकजन्य। शास्त्रजन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का और विवेकजन्य ज्ञान परम ब्रह्म का स्वरूप है। अज्ञान गाढ़े अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपक के समान
और विवेक जन ज्ञान सूर्य के समान माना गया है, जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है, वही ज्ञान है। जो इसके विपरीत है उसे अज्ञान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो जगत के नियंता, जगत के आदि कारण एवं माँ राधे सहित अखिल ब्रह्मांड के कल्याण में जो निरंतर अहर्निश कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं, उनकी वंदना में कहा गया, वासुदेवे सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि दी गई है। जगत गुरु किसे कहते हैं? अर्थात जगत गुरु की वाणी में काल, परिस्थिति या सांस्कृतिक विभिन्नताओं के साथ साथ पूरे विश्व को ध्यान में रखा जाता है। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम रूप लीलाधाम के द्वारा हम भगवत आराधना करते हैं। सारे जीव के कल्याण के एकमात्र आश्रय प्रभु हैं, और जो सर्वतोभावेन प्रभु के शरणागत हो जाता है, उसे निस्संदेह उस कल्याण हो जाता है और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। किंतु भगवान नाम रूप लीला धाम से अहर्निश चिंतन, ध्यान, मनन, निधिध्यासन, कीर्तन, किसी न किसी रूप में हमें प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन के अमूल्य क्षण में से जितना भी हो सके उतने का ही नित्य से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक समय निश्चित करते हुए उस काल में भगवत आराधना, भगवत वंदना, अभ्यर्चना, स्तुति, कीर्तन इत्यादि करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें, और वाणी के माध्यम से जो हमारे श्रवणेंद्रिय कान हैं, जो प्रभु के नाम रूप लीला धाम का श्रवण करने से पवित्र होता है, उसे पवित्र करें। और वाणी और तथा अपने शरीर की अवयव जो हाथ और पैर हैं, अंतरात्मा में प्रभु का वास कराते हुए, प्रभु से एकात्म भाव से जुड़ते हुए अंतरात्मा को पवित्र करें और निष्पाप जीवन जीने का प्रयास करें। इसी में आत्म कल्याण है और इसी में सारी सृष्टि में भी कल्याण की स्थापना संभव हो सकती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के द्वारा इस समाज की संरचना हुई है, और समाज के द्वारा राष्ट्र, और राष्ट्र के द्वारा इस तरह से अनेकों राष्ट्र के द्वारा समस्त विश्व की संरचना हुई है। उदार चरित्र के लोगों के माध्यम से समस्त विश्व परिवार है, क्योंकि आत्मा भाव से भगवान सभी जीवों में वास करते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे परमात्म ज्ञान होने में देरी नहीं लगती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के द्वारा प्रभु के साक्षात्कार को किया जा सकता है, किंतु उसमें सत्य परम कारण है।
यदि सत्य से जीव मानव दूर होता है तो किसी भी अवस्था में कितनी भी तप अथवा कितनी भी प्रभु की आराधना उपासना की जाए, उसे सफलता प्रभु प्राप्ति में नहीं मिल पाती है। क्योंकि उपनिषद में भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं। सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं। सत्येन लभ्यस्तपसा, सत्यरूपी तप के द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति होती है, साक्षात्कार होता है, आत्मदर्शन होता है। सम्यक ज्ञानेन, और अच्छी ज्ञान के द्वारा, पूर्ण ज्ञान के द्वारा, अर्थात जब हम सत्य का आश्रय लेते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार प्रभु की कृपा से हो जाता है। जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा से जोड़ने में जो मुख्य कारक है आत्मा, उसका साक्षात्कार सत्य के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रभु सत्य स्वरूप हैं। और सम्यक ज्ञाने ने, और सत्य से जुड़ने के द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जीव ब्रह्मचर्येण नित्यम, और जब जीव ब्रह्म चिंतन में निरंतर लग जाता है तो सुनिश्चित है प्रभु का साक्षात्कार और प्रभु की कृपा दृष्टि उस जीव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए जीव के उद्धार का परम कारण सत्य है, और सत्य ही के द्वारा आत्मा की प्राप्ति और आत्मा के साक्षात्कार और आत्म साक्षात के द्वारा प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए सत्य का अवलंबन अपने जीवन का एक मुख्य अंग मानते हुए उसे अवश्य करें, और सारे जीवों को एकमात्र रक्षक और कल्याण करने वाले प्रभु ही हैं, ऐसा मानकर प्रभु के साथ अपना आत्मीय संबंध बनाते हुए जीवन यापन करने का काम करें। सभी कामनाओं की सिद्धि भगवान की आराधना उपासना हरि स्मरणम हरि शरणम से हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येदं जयिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यस्मिन्निदं यतश्चेदं, जिसमिन्निदं जो संसार जो कुछ भी है चराचर, यतश्चेदम, और जिसके द्वारा ये सब कुछ है, इस जो दृष्टि में है अथवा अदृश्य अवस्था में है, पर प्रत्यक्ष में है अथवा परोक्ष में है, ये दम जहिदम ततम, जो कुछ यह है और जो इसके जो उनके द्वारा परमात्मा के द्वारा है, अर्थात चराचर जगत जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जहाँ तक जो भी सृष्टि की संरचना है, जो कुछ है, ज्ञान विज्ञान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने स्वकर्मणा अर्थात वेदानुकूल शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल कर्म को करते हुए और भगवत को की आराधना उपासना एवं पूजन करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात भगवान के श्री चरण कमलों
से जुड़ने से, भगवान के श्री चरण कमलों में अपने समर्पण करने से और प्रभु को ही अपने जीवन का मुख्य आधार मानकर जीवन प्रभु की कृपा का अधिकारी बनते हुए जो जब जीवन जीने का प्रयास मानव करता है तो सुनिश्चित है उस पर प्रभु की कृपा बरस जाती है और वह उसका कल्याण हो जाता है। इसी को आगे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जीव मेरे शरणागत हो जाता है और मेरे अलावा अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता है, अपितु मुझे ही अपने जीवन का सर्वोच्च भर्ता भोक्ता दाता मानकर जीवन जीता है, तो मैं उसके कल्याण का पूर्ण व्यवस्था स्वयं कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के प्रति। एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एवं सतत युक्तां नाम भक्तां प्रीतिपूर्वकम, इस तरह से जो सतत युक्तां निरंतर मुझसे जोड़ करके मेरी आराधना करके मुझे प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास करता है। एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मुझे प्रसन्न करने हेतु मेरी वंदना अभ्यर्चना उपासना स्तुति कीर्तन मेरे धाम का सेवन मेरे भक्तों का संग इत्यादि करते हुए जीवन यापन करता है। एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं तेन येन मामुपयान्ति ते। तो उसे मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, अर्थात उसे मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, दिव्य दृष्टि उसे प्रदान कर देता हूँ, और उस दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि के माध्यम से वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन के ब्याज से समस्त लोक के कल्याण हेतु उपदेश करते हैं। इसलिए भगवत हरिस्मरणम हरिशरणम ही जीवन का प्रभु के साक्षात्कार हेतु, प्रभु के प्राप्ति हेतु तथा इस लोक और परलोक में कल्याण हेतु साधन है। विनम्र निवेदन है कि समस्त विश्व सराचर जगत प्रभु की ही संरचना है, और प्रकृति देवी जो माया मयी हैं, उनकी प्रभु की अध्यक्षता में प्रकृति देवी की संरचना है सराचर जगत। आप सभी लोग आत्मभाव से प्रभु की वंदना उपासना अभ्यर्चना करते हुए, प्रकृति देवी की आराधना उपासना करते हुए आत्म कल्याण के साथ समस्त विश्व के कल्याण के भागी बने और सहायक बने। इसी हेतु नीति शास्त्र में लिखा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति, यह अपना है और यह दूसरे का है, यह अपना है यह पराया है। इस तरह की जो परिगणना है, इस तरह के जो भाव हैं, इस तरह के जो विचार हैं, ये छोटे बुद्धि वाले लोगों के लिए नीति शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वालों के लिए
जो महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं, जो संत गुणों से पूर्ण रूप से आप्लावित हैं, जिनके अंदर संतत्व है, महापुरुषगण हैं, संतजन हैं, उनके लिए सारी सृष्टि ही परिवार के रूप में है। अर्थात सारी सृष्टि में भगवत दर्शन करते हुए आत्मभाव देखते हैं और समस्त सृष्टि में वही अपना प्रभु का अंश मानकर सारी सृष्टि के कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच में माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की वंदना करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेना चाहेंगे। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापदः यासि स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। जय अम्बे मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ, जय अम्बे मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ। करुणामयी मेरी माँ दयामयी मेरी माँ, करुणामयी मेरी माँ दयामयी मेरी माँ। जय अम्बे मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ। करो करुणा की वर्षा माँ दया सागर हो तू माँ, करो करुणा की वर्षा माँ दया सागर हो तू माँ। सारी सृष्टि ही तेरी संतान है जननी माँ। करो करुणा की वर्षा माँ दया सागर हो तू माँ। सारी सृष्टि ही तेरी संतान है जननी माँ। तुमने जाया है सबको तुमने पाला है माँ, तुमने जाया है सबको तुमने पाला है माँ। तुम्हें ही सारी सृष्टि विलय होती है माँ, तुम ही में सारी सृष्टि विलय होती है माँ। सारे सृष्टि की कल्याण करती हो जननी माँ, सारे सृष्टि की कल्याण करते हो जननी माँ। करती रहो करती रहो करती रहो हे माँ। सर्वविधि शरणागत हूँ हे माँ, सर्वविधि शरणागत हूँ हे माँ। शरणं वरेणं शरणं वरेणं जननी माँ। जय अम्बे जय जगदम्बे जय पूर्णेश्वरी जय सर्वेश्वरी आदिशक्ति मातेश्वरी भगवती जगदम्बा। ओं शांतिर्भवतु माँ। जय माँ जय माँ ओं शांतिर्भवतु माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय अम्बे जय जननी जय कल्याणी। श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः। ओं परम पुरुषाय नमः। ओं सर्वदेवाय नमः। जय जगतपिता जगन्माते।